मास्टर साहब कहाँ स्टैंड कर रही है इस समय कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बड़े नेता तो छोड़ चुके हैं कांग्रेस। हाँ, ये देखिए, काजल राजपूत को कांग्रेस पार्टी ने जो नहीं देना था वो बीजेपी में चली गई, तो इससे बनी कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर सरकार को तोड़ के यूटी बना दिया और अब जब इलेक्शन कराए तो एक डम्मी सरकार हमारे सामने रख दी जो कुछ नहीं। तो हमारे पास ऐसे भी है ना जो काम बीजेपी का करते हैं लेकिन बैठते कांग्रेस की कुर्सी पे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं और हम मजबूत होंगे, लोगों की नज़रों में हम मजबूत होंगे। क्यों कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हुआ वो कांग्रेस की देन है। नाशरी पास किसने दिया? गवर्नमेंट सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने दिया। कटड़ा का प्लेटफार्म किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। अटल सेतु किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कौन सा प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी वाले कहेंगे हमने दिया? सब कुछ जो कुछ किया है कांग्रेस ने किया। डेवलपमेंट की है तो कांग्रेस ने किया। बनी की बात लीजिए आप। बनी सरथल में 2007 में सरथल में वो मेगा मेला लगता है टूरिज्म का, कि बात जाने दो, 40,000 लोग उसमें शामिल होते हैं। बनी को तहसील का स्टेटस मिलता है, बनी को डिग्री कॉलेज मिलता है, बनी को ITI कॉलेज मिलता है। ये सड़कें जो आज बन रही हैं, ये बनी हैं, ये कांग्रेस ने लिखी। कांग्रेस का मैं PMGY जो स्कीम है, PMGY ये स्कीम जो है ये किसने, ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी हमें। तो ये ठीक है कि राज पलटा हो गया 14 में, राज पलटा हो गया। 11 साल बीजेपी है, 11 साल वाले बीजेपी की आदमी रहे, लेकिन बताएं ना कि उन्होंने बनी को नहीं करता, महंगाई पे कोई बात नहीं करता है। बड़े बीजेपी तो कहती है हमने सड़कों का जाल बिछाया। ये सरासर गलत है। बीजेपी वालों ने SY जब स्कीम आती है तो हमने इन सड़कों को 2007 में लिखा और 2011 में इसकी DPR बनी। उस वक्त बीजेपी थी ही नहीं। झूठ थोड़ी बोलेंगे वो, कितनी बार बोलेंगे, क्योंकि 2014 में ये इनके पास अलादीन का चिराग था जो एक दिन में ही DPR बन गई, एक दिन में ही DPR बन गई, एक दिन में ही प्लान बन गया, एक दिन में ही ब्लैक टॉप हो गया, एक दिन में फॉर्मेशन हो गई। ये उनके पास अलादीन का चिराग था। 11 साल में इतना कुछ हुआ इसलिए उन्होंने नारे दिया। आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया। वो कह रहे 11 साल बेमिसाल। 11 साल हमारे काला 11 साल बताएंगे। कांग्रेस को एक तरफ एक बड़ा झटका काजल राजपूत के तौर पर लगा और कल बीते रोज यानी बनी से कांग्रेस नेत्री काजल राजपूत कल कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। और इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मास्टर ठाकुर दास मौजूद हैं और बात कर लेते हैं कि कितना बड़ा झटका मानते हैं। जहां तक कांग्रेस की एक सीनियर कार्यकर्ता कह लीजिए या बनी से वाहिद एक ऐसी नेत्री कह लीजिए जिन्होंने अक्सर कांग्रेस की विचारधारा को बनी के घर घर तक पहुंचाया, कितना बड़ा झटका मानते हैं उस पर भी होगी बात। और बात इस पर भी कर लेते हैं कि काजल राजपूत का कांग्रेस छोड़ने के बाद इस समय कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है। सर आपका खुशामदीद है हमारे चैनल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मास्टर साहब कहां स्टैंड कर रही है इस समय कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बड़े नेता तो छोड़ चुके हैं कांग्रेस। हाँ, ये देखिए, काजल राजपूत को कांग्रेस पार्टी ने जो नहीं देना था वो भी दिया और उसको एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन दी अपनी पार्टी में, यानी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए मैंडेट दिया। ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है सियासी लोगों के लिए। लेकिन उसने मौके के मुताबिक देखिए कि मुफाद परस्त लोग होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त भी होते हैं, उन्हें सब कुछ इग्नोर करके वो बीजेपी में चली गई। तो इससे बनी कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रास्ते पे चलते हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जैसे काजल राजपूत के साथ भी हुआ। उन्होंने गलत बयानी की, किसी मौके पर गलत बयानी करने से कुछ बहुत बड़े लोग जो थे, कुछ अच्छे लोग जो थे वो भी अनाइड हुए और उन्होंने बुरा मनाया उस बात का। अब जिन लोगों ने बुरा मनाया था उस इंसिडेंट से, तो वो आज वो लोग जो काजल राजपूत को पसंद नहीं करते थे वो आज कांग्रेस की तरफ रुजू करेंगे और हमारी ताकत पहले से दुगनी हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस जो है पहले भी और आज भी बनी तहसील में ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस लोगों के दिलों में राज करती है। कांग्रेस हारी है, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस हारी है, लेकिन कांग्रेस डूबी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर राज करती है। हम इन भावनाओं का,
इन एस्पिरेशंस का, इन जज्बात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और जो कुनीतियां हैं भारत के इस बीजेपी की, जो कुनीतियां हैं, जो गलत पॉलिसी हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और एक लंबी जद्दोजहद लड़ेंगे। और आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस का है, ना कि बीजेपी का। हमने काजल राजपूत से भी बात की और उन्होंने कहा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के दिए गए प्रोग्राम्स वो नहीं हुए और जानबूझकर उनको रद्द किया गया। बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया ये भी कि यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करती, वो जनहित के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेती। ये कुछ आरोप जो है लगाए हैं, क्या स्टैंड है, क्या कहना? देखिए, काजल राजपूत को एक आम लड़की से, वो डीडीसी इलेक्शन हारती है, उसके बावजूद उसको लिया जाता है और पीसीसी की जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है, एक रेस्पेक्टेबल ओहदा दिया जाता है। और फिर इस कांग्रेस पार्टी ने उनको इतनी इज्जत दी कि उनको यानी जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में मैंडेट दिया। वो ये कैसे कह सकते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर किया, या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें फ्रंट लाइन पे आगे, सबसे आगे लाके खड़ा? इलेक्शन के समय, उस समय कई सारे हमने प्रोग्राम देखे जो रद्द हो गए, चाहे भंडार में सीएम का, हिमाचल प्रदेश के सीएम का वहां पर प्रोग्राम था, वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी के 2 प्रोग्राम जो हैं वो भी कैंसिल हो गए। हाँ, ये ठीक है, लेकिन जब हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं और वो लखनपुर से लेकर कठुआ तक ये काजल राजपूत उनके साथ चलती है, और राहुल जी उनको कहते हैं कि आने वाली तुम कांग्रेस की बड़ी नेता बनोगे। इससे बड़ा एजाज और क्या मिल सकता है? इससे बड़ा क्या? ये ठीक है कि ये जो क्या बीजेपी पार्टी जो है ये क्या करती है, लोगों के बीच में जाती है, लोगों के मजहबी जज्बात को उभारती है, लोक लुभावने नारे लगाती है और लोग ठगे जाते हैं। वोट देने के बाद वो कभी नहीं पूछते। यही हाल हुआ, काजल जब खड़ी हो गई तो इन्होंने लोक लुभावने नारे लगाने शुरू कर दिए, जज्बाती नारे लगाने शुरू कर दिए, समाज को तकसीम करना शुरू कर दिया। डेवलपमेंट के नाम पे ना तो इन्होंने वोट कभी मांगा ना कुछ है। इन्होंने जब भी मांगा तो वोट मांगा तो किस सेक्शनलिज्म पे, धार्मिक भावनाओं को उभारा, लोगों को बीच में धार्मिक भावनाओं को उभारा, लोगों को अंधा किया, वोट हासिल किया और खामोश हो गए। मास्टर साहब, ये इसमें कितनी सच्चाई है? जब टिकट देने की बारी आई और सबसे पहले खुद राहुल गांधी ये पूछते हैं कि बन्नी की एक बेटी थी, उसका सबसे पहले फाइल मांगी जाती है उसको टिकट देने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल सच है। यहां से पैनल में 3 नाम गए थे, कांग्रेस की तरफ से 3 नाम गए थे, लेकिन जब हाई कमांड या ये स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है इसके पास जो पहुंचता है तो हाई कमांड ने कहा कि बनी की बेटी जो है उसको मौका दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में या जम्मू प्रांत में, जम्मू डिवीजन में ये वाइद लेडी थी कांग्रेस की तरफ से जिसने इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शन लड़ने में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के वर्करों ने, कांग्रेस के चाहने वाले लोगों ने भरपूर इसकी हिमायत भरी और वो सामने मैदान में खड़े हुए। हाँ, कुछ मौसम की खराब की वजह से ये बड़े लीडर जो वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, वो अलग बात है, लेकिन हमने जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी की पूरी इनके बिहाइंड खड़ी थी। लेकिन एक दौर होता है, एक दौर है, इस दौर में हमें लोगों ने कम वोट दिए, तो इस तरीके से हम जरा थोड़े पीछे रह गए, लेकिन हम जद्दोजहद संघर्ष जारी रखेंगे। और आने वाले वक्त में मैं साफ कहता हूं कि ये 29 के आगे जो इलेक्शन आ रही है इसमें कांग्रेस पार्टी सेंटर में कामयाब होगी, उसकी हुकूमत बनेगी। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर सरकार को तोड़ के यूटी बना दिया और अब जब इलेक्शन कराए तो एक डम्मी सरकार हमारे सामने रख दी जो कुछ नहीं कर सकती। डम्मी सरकार हमारे सामने रख दी। हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी जैसे पहले थी और अब फिर बनेगी। ये मौका से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब हम देखते हैं किसी भी एजेंडे को यहां पर उजागर करना हो या हम ये कहेंगे जनता के मुद्दों को उजागर करना हो, कांग्रेस पार्टी के पास उतने वर्कर्स नहीं होते हैं।
और हमने अक्सर देखा कि जब काजल राजपूत थी उनके साथ 2-3 ही लोग ऐसे थे जो सड़कों पर धरना दे रहे होते, तो वर्कर्स हैं कहाँ का? हमारे वर्कर्स हैं, लेकिन कि ये दूर दूर दराज इलाका है, फार फ्लंग एरिया है, पैदल चलना पड़ता है, पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजर रास्ते हैं। तो इस तरीके से हम जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी, जब मैंडेट लिया किसने, काजल राजपूत ने, और वो जब उसने पेपर फाइल करने के लिए भरा, बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था, उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में मर्द औरतें काजल के साथ खड़े रहे। तो ये कांग्रेस की ताकत को दर्शाता है। कांग्रेस कितने लोग ज्वाइन हुए बीजेपी में कांग्रेस को छोड़ के? हमारी बनी से तो कोई नहीं गया, हमारी बनी से काजल पहली है जो जिसने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में चली गई। कहा जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक जो कांग्रेस के वर्कर्स थे वो बीजेपी में चले गए। नहीं, अब ये तो बिल्कुल सारा गलत है। जो कांग्रेस का है वो कोई नहीं गया, जो ऐसे ही थे ना, आगे पीछे चलते रहते हैं। कई हमारे पास ऐसे भी है ना जो काम बीजेपी का करते हैं लेकिन बैठते कांग्रेस की कुर्सी पे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो वो लोग जो है वही वो बीजेपी के साथ चले गए होंगे। तो लेकिन फिर भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कोई आदमी नहीं गया, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आज फिर उसी तरीके से, लेखराज हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट है कांग्रेस का, वो आज भी मजबूती के साथ खड़ा है, और उसने आज भी कांग्रेस का ध्वज जो है वो हाथ में पकड़ के मजबूत है वो। और हम मजबूत होंगे, लोगों की नज़रों में हम मजबूत होंगे। क्यों कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हुआ वो कांग्रेस की देन है। नाशरी पास किसने दिया? गवर्नमेंट सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने दिया। कटड़ा का प्लेटफार्म किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। अटल सेतु किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कौन सा प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी वाले कहेंगे हमने दिया? सब कुछ जो कुछ किया है कांग्रेस ने किया। डेवलपमेंट की है तो कांग्रेस ने किया। बनी की बात लीजिए आप, बनी सरथल में 2007 में सरथल में वो मेगा मेला लगता है टूरिज्म का, कि बात जाने दो, 40,000 लोग उसमें शामिल होते हैं। बनी को तहसील का स्टेटस मिलता है, बनी को डिग्री कॉलेज मिलता है, बनी को ITI कॉलेज मिलता है। ये सड़कें जो आज बन रही हैं, ये बनी हैं, ये कांग्रेस ने लिखी। कांग्रेस का मैं PMGY जो स्कीम है, PMGY ये स्कीम जो है ये किसने, ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी हमें। तो ये ठीक है कि राज पलटा हो गया 14 में, राज पलटा हो गया। 11 साल बीजेपी है, 11 साल वाले बीजेपी की आदमी रहे, लेकिन बताएं ना कि उन्होंने बनी को क्या दिया। हाई सेकेंडरी स्कूल लोअर कांग्रेस ने दिया। ये हाई सेकेंडरी स्कूल ये कहाँ, दलंगल में कांग्रेस ने दिया। कितने हाई स्कूल बने, कितने मिडिल स्कूल बने, 32 पार्ट टाइम सेंटर आए, जिसमें से 28 जो है वो प्राइमरी स्कूल कन्वर्ट हो गए। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने नए लोग आए। अब क्या मिला है? अब क्या है? बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता, महंगाई पे कोई बात नहीं करता है। पढ़े बीजेपी तो कहती है हमने सड़कों का जाल बिछा। ये सरासर गलत है। बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। PMGSY जब स्कीम आती है तो हमने इन सड़कों को 2007 में लिखा और 2011 में इसकी DPR बनी। उस वक्त बीजेपी थी ही नहीं। झूठ थोड़ी बोलेंगे वो, कितनी बार बोलेंगे, क्योंकि 2014 में ये पैसा मिलना था, लेकिन राज पलटा हो गया। 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी के टाइम पे ये 2016 में पैसा आया। तो रिसेंटली हम देख रहे थे, ये कभी उनके पास अलादीन का चिराग था जो एक दिन में ही DPR बन दी, एक दिन में ही DPR बन गया, एक दिन में ही प्लान बन गया, एक दिन में ही ब्लैक टॉप हो गया, एक दिन में फॉर्मेशन हो गई। ये उनके पास अलादीन का चिराग था। कोई भी किसके पास होता उसके पहले की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले होती है। हम जो कहते हैं कि इन सड़कों की इन्वेस्टिगेशन जो थी वो 2011 में हुई थी और 2014 में हमें पैसा मिलना था ये, लेकिन बदकिस्मती से पलटा हो गया और ये पैसा 2016 में आया तो इन्होंने अपने नाम पे डाल लिया, हमने किया। इन्होंने भाजपा का एक नया नारा है 11 साल मोदी के बेमिसाल। आज गिरफ्त की सड़क हमारी भद्रवाह बनी बसोली रोड जो है बहुत खूबसूरत रोड बन रही है। तो ये किसका है? कांग्रेस का प्रोजेक्ट है ये, ना कि बीजेपी का। बीजेपी वालों ने कहा था इसको माइंड अप करो। 11 साल में इतना कुछ हुआ इसलिए उन्होंने नारे दिया। आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया। वो कह रहे 11 साल बेमिसाल। 11 साल हमारे जब कांग्रेस की सरकार हो तो हमें इन्हें कैसा काला 11 साल बताएंगे। यहां तरक्की नहीं तनज़्ज़ुल हुआ। आज टूरिज्म का इतना, वो तो पंचायतों को गिन गिन के रोड आज टूरिज्म का इतना बड़ा पोटेंशियल है इस इलाके में। पिछले संडे को हजारों की तादाद में टूरिस्ट सरथल में था, लेकिन बैठने के लिए जगह कोई नहीं, कनेक्टिविटी कोई नहीं, लाइट कोई नहीं, पानी का बंदोबस्त कोई नहीं। सरकार की तरफ से अनदेखी है, टोटल हमारी तरफ इग्नोर किया जा रहा है हमें। तो ये मुद्दे जो हैं
ये डेवलपमेंट मुद्दे जो हम लोगों में उठाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को अब समझ आ रही है कि ये हमें ब्लफ करते हैं, ये हमें झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं हमें, और अब समझ आ रही है और लोग अपने आप हमारे साथ आएंगे और कांग्रेस एक बार फिर से पावर में आएगी। मास्टर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आने वाले समय में किस तरह से एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी बनी से कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हम देखते हैं दिन ब दिन जो है उसका दिया बुझता जा रहा था, और अब काजल के जाने के बाद इस पार्टी का जहां तक समझ पा रहे हैं लोग कि क्या होगा, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? देखिए, हमारे पास बहुत होनहार नौजवान लीडर हैं, होनहार लीडर है हमारे पास। को देखिए वक्त के साथ क्या तब्दीली आती है, कई देखिए आप कांग्रेस में कैसे लोग ज्वाइन होते हैं, देखिए आप बड़े बड़े आप देखेंगे, आपके माध्यम से ही हम उनको ज्वाइन कराएंगे। कोई बड़ा नाम बड़ा नाम बताएंगे, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है। हाँ, आप बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारे पास लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मास्टर ठाकुरदास बातचीत के लिए जुड़े थे, और जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा। इन्होंने कई सारे आरोप भाजपा पर भी लगाए, तो वहीं इन्होंने कहा कि काजल के जाने के बाद कोई भी फर्क, कोई भी असर कांग्रेस पार्टी पर नहीं पड़ा है। कांग्रेस पार्टी इससे और उभर कर यहां पर बनी में आएगी, और 29 का इलेक्शन के लिए इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं भाजपा के 11 साल बेमिसाल को इन्होंने 11 साल को काला साल बताए, और ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस फिर बनी में वापसी करती है, किस तरह उभर कर आती है। इसके लिए इंतजार करना होगा 2029 के इलेक्शन का। बनी अपडेट के लिए इतना ही। मैं हाफिज कुरैशी, बनी अपडेट के लिए।